शायद हैरान हो कि आपका जीवन और कितना बेहतर हो सकता है अगर आप बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट करें अपने रवैये में। और मैंने ये पता लगाया है कि कितने गलत रवैये से जिनमें आप पढ़ सकते हैं और कितने सही रवैये हैं जिन्हें रखने की हमें ज़रूरत है, कि हमें अपने रवैये सही करने की ज़रूरत है हर रोज़ के जीवन में। आप जानते हैं ये काफ़ी आसान है। उदाहरण के लिए संतुष्ट हो जाना, थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना, थोड़ा बड़बड़ाना, बस पूरी तरह सचमुच संतुष्ट न होना। शायद आपको रात को सोने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो, बस याद करें उस बेघर परिवार को जिनके पास सोने के लिए कोई बिस्तर नहीं है। अगर आप खुद को ट्रैफिक में फंसा हुआ पाते हैं, हताश मत होइए। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जिनके लिए ऑटोमोबाइल ऐसा सौभाग्य है जिसके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं। अगर आपका दिन काम पर खराब गुजरे, उस आदमी के बारे में सोचिए जिसके पास काम नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते में दुखी हैं, कष्टदायी हैं, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे कभी ये नहीं पता कि प्यार क्या होता है, उसके कोई संबंधी नहीं। अगर आप इस पर अफसोस मना रहे हैं कि आपके बॉस ने आपका अनुग्रह ठुकरा दिया, सप्ताहांत में 4 दिन काम करना और 3 दिन का सप्ताहांत मनाने का, उस स्त्री के बारे में सोचो जो बिना विकल्प दिन में 12 घंटे काम करती है, सप्ताहांत में भी काम करती है। कहीं आपकी कार खराब हो जाए और आप मदद पाने के लिए मीलों दूर हों, उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास कार ही नहीं है। अगर आपको पार्किंग की जगह नहीं मिलती, आप बड़बड़ाते हैं, आप परमेश्वर को दोषी मानते हैं, पर ऐसा मत करिए। अगर आप आईने में कुछ सफेद बालों पर गौर करें, एक कैंसर मरीज के बारे में सोचिए जिसके बाल ही नहीं होते, जो कामना करती है कि काश उसके पास कुछ बाल होते जांचने के लिए। अगर आप स्वयं को निराश पाते हैं क्योंकि आप तय नहीं कर पाते जीवन का बुलावा क्या है, शायद अगर आप खुद को दूसरों की कड़ुआहट का शिकार पाएं, अज्ञानता का, छोटेपन का, असुरक्षितता का, याद करें जिनके पास ये सारी चीजें नहीं हैं। बहुत किस्म के रवैये होते हैं, सकारात्मक रवैया, नकारात्मक रवैया। जैसा कि मैंने कहा, एक सकारात्मक रवैया होता है, एक नकारात्मक रवैया होता है। संतुष्ट, असंतुष्ट, विनम्र, घमंडी, दंभी, जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार, धन्यवादी, धन्यवादीहीन, दयालु, असक्षम, आत्मदया, और सूची बस चलती रहती है और चलती रहती है, चलती रहती है। पर यदि आप अपना रवैया रख सके वैसा जैसा यीशु ने अपना रवैया रखा था, और वो हमारे उदाहरण होने चाहिए हर बात में रवैये को मिलाकर। फिलिपियो 2 में लिखा है, जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी हो। जिसने अपने आप को दीन किया, उसे अपना उदाहरण बनने दो, विनम्रता में और किस्म के रवैये में। मैं आज यहाँ आपसे ये कह रही हूँ कि यदि आप प्रतिदिन के उद्धार पर अपना रवैया सही करते रहे, चाहे आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, आप फिर भी जीवन का आनंद ले सकते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, आपकी समस्या क्या सचमुच आपकी समस्या है, या ये आपका समस्या के प्रति रवैया है जो सचमुच समस्या है? एक बार और, क्या आपका रवैया सचमुच आपकी समस्या है? मेरा मतलब, क्या आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या है, या ये आपका रवैया है जो आपकी समस्या के प्रति है? वो आपकी समस्या है। आप जानते हैं कि संसार में कुछ लोग हैं जिनकी भी बिल्कुल वही समस्या है जो तुम्हारी है, और बहुत से लोग वैसे हैं। और ये समस्या के बारे में नहीं है, ये उस बारे में है जिस ढंग से आप उसे सोचते हैं अपनी समस्या पर। पता है, आपका संदेश कठिन नहीं है, इसमें कुछ गहराई नहीं, इसमें कुछ उलझन नहीं। पर अगर आप आज ये समझ लेते हैं, मेरा मानना है कि आप में से बहुत से जो ना खुश रहे हैं और शांति का अभाव महसूस करते हैं, अगर समझ लें कि उनकी समस्या क्या है, उनके जीवन में काफ़ी शांति आएगी, वो काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप बस अपने रवैये को सीधा रखें और मिलाए रखें परमेश्वर की इच्छा से, आप चकित रह जाएंगे कि क्या होगा आपके जीवन में। अपना नजरिया बदलिए, आप अपना जीवन बदल सकते हैं। आपका रवैया है आपका वैचारिक जीवन जो अंदर से बाहर आता है, वो ढंग से जिससे आप तय करते हैं बातों के बारे में सोचना। आपका रवैया हर बात पर प्रभाव डालता है, हर बात पर। ये आपके आसपास के लोगों पर, ये विशेषकर आपके मुखमंडल पर प्रभाव डालता है, आपके चेहरे पर के भाव पर। आपको ये जानने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए कि एक एयरप्लेन में एक यंत्र लगा होता है जो कहलाता है एल्टीट्यूड इंडिकेटर। अब आप सोचेंगे कि ये एल्टीट्यूड इंडिकेटर होना चाहिए, पर ये कहलाता है एटीट्यूड इंडिकेटर।
और ये प्लेन की स्थिति बताता है क्षितिज के संदर्भ में। जब हवाई जहाज चढ़ रहा होता है ये कहलाता है नोज हाई एटीट्यूड, क्योंकि एयरप्लेन का नोज ऊपर की ओर होता है क्षितिज में, और जब एयरक्राफ्ट उतर रहा होता है तो ये कहलाता है उसका नोज डाउन एटीट्यूड, क्योंकि प्लेन की नोज क्षितिज से नीचे होती है। अब मान लें कि क्षितिज दर्शाता है एवरेज। यदि हमारा नोज हाई एटीट्यूड हुआ तो हमारा जीवन सामान्य यानी एवरेज से ऊपर होगा, या हमारा नोज डाउन एटीट्यूड हुआ तब हमारा जीवन एवरेज से नीचे होगा। आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं? खैर जॉयस, मैं बस चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और मुझे अच्छा जीवन दे। खैर, क्या आप राजी हैं हर दिन अपने मन को नया करने को और अपने रवैये को नया करने को? हर सुबह थोड़ा समय निकालिए परमेश्वर के साथ अपने काम पर जाते हुए और इससे सोचिए, क्या मेरे जीवन में कोई क्षेत्र है प्रभु जहां मुझे रवैया सही करने की जरूरत है? जब बाद में लोग आपसे पूछेंगे कि आज आप कहाँ थे, आप कह सकते हैं मैं व्यस्त था एक रवैये को सुधारने में, और भाई मुझे इसकी कितनी जरूरत थी। किसी का भी रवैया बदला जा सकता है अगर वे इसे बदलना चाहे। इफिसियों 4:23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, लगातार एक ताजा मानसिक और आत्मिक रवैया रखो। अब जरा पीछे चलें और देखें वचन 22 देखते हैं यहाँ पर। तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो और फेंक दो उस पुराने मनुष्यत्व को जो मरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। उतार दो, वो कह रहा है अपने पुराने मनुष्यों को हटा दो, अपने पुराने जीवन को हटा दो। उस तरह अब और व्यवहार मत करो जैसे पहले करते थे। अब कूद कर चलते हैं वचन 24 पर। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो नया किया गया है, जो परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर की तुम्हें सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो वचन 22 कहता है पुराने आदमी की तरह बर्ताव करना बंद कर दो। वचन 24 कहता है नई सृष्टि की तरह व्यवहार करना शुरू कर दो जो तुम अब हो। अब वचन 23 वो पुल है जहां से कैसे हम पुराने मनुष्य की तरह व्यवहार करने से नए मनुष्य की तरह व्यवहार करने की ओर जाते हैं। चलो वचन 23 फिर ऊपर दिखाएं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आपको पता है ये जीवन में हमारा रवैया है ना कि अभिक्षमता जो तय करेगा आपकी सफलता का स्तर। आपको इतना ज्यादा इसकी फिक्र करने की ज्यादा जरूरत तो नहीं है। आप शायद काम पर किसी से जलन महसूस करते हैं कि उसका प्रमोशन हो गया पर आपका नहीं हुआ, पर आप परमेश्वर पर अगर छोड़ देंगे और अपना एटीट्यूड सुधारेंगे आपका भी प्रमोशन होगा जब औरों का नहीं होगा। मैं किसी ऐसे के साथ काम करना बेहतर समझूंगी जिसका रवैया बढ़िया हो, और शायद वो सबसे तेजदार यंत्र न हो पूरे बॉक्स में, किसी की तरह जिसके पास सचमुच सब कुछ जुटा हुआ है और वो किसी भी काम का नहीं है, किसी के काम नहीं आता। ये एक वैसा इंसान है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसका एटीट्यूड खुद का हो। आप हैरान होंगे कि कैसे पवित्र आत्मा आपके साथ जुड़ जाता है यदि आप एक अच्छे रवैये वाले हैं। मैं उन लोगों के साथ काम करना चाहूंगी जिनमें विनम्र रवैया हो, एक धन्यवाद रवैया हो, एक सकारात्मक रवैया, एक जिम्मेदार रवैया। अपने रवैये की जांच करें। यदि आप वर्णन करते हैं आपके जीवन के प्रति आम रवैये को जो इसे नीचे दिए गए गानों की तरह है जिसे आप गाएं जब आप दुनिया को जागने दो, टिप टिप बरसा पानी, मैं अपने ही ढंग से करूंगी, ओ क्या सुहानी सुबह है, ओ क्या सुहानी सुबह है। ओ मुझे आपको बताना होगा कि शुरुआती सालों में डेव और मेरे वैवाहिक जीवन में जब वास्तव में परमेश्वर को चांस मिला मेरे ऊपर काम करने के लिए, मैं सचमुच गंभीर, अकड़ू और बुरे रवैये वाली औरत थी। डेव दूसरी ओर खुश मिजाज हैं, सकारात्मक और बस वही हैं। पता है वो ऐसा है, वो सुबह उठते हैं और गाने लगते हैं और मैं असल में उठते ही खामोश रहती हूँ, एकदम शांत। क्या तुम्हारा सुबह उठते ही गाना गाना इतना जरूरी है?
मैं अपनी समस्याओं के बारे में सोचती थी और जो दूसरों के साथ किया है, मैं क्या करूँगी उनसे बदला लेने के लिए और वो क्या होगा, बहुत हास्यजनक लगता था ये सब, सुनना नहीं चाहती थी। ख़ैर, आपको पता है क्या? मेरे ख़्याल से प्रभु मुझसे तंग आ गए थे। मैं काफ़ी बुरी व्यवहार वाली औरत थी। आप जानते हैं ये गाना कई जगह लिखा हुआ है, गाओ यहोवा के लिए एक नया गीत। तो मैंने एक नया गाना लिखा है आपके लिए। देखिए, अगर आप ये गाना सीख सकें, चाहे कुछ भी आए मेरी राह में, मैं हूं अच्छे दिन की चाह में, सब कुछ होगा वाह वाह, शायद बढ़ेगी मेरी तनख्वाह। मैं आपको बता दूं, मेरे ख्याल से वर्शिप टीम मेरे पीछे पड़ेगी कि मैं उनकी लीड सिंगर कैसे बनूं। क्या आप कल्पना करेंगे, आपको पता है इस संसार में हर कोई खुश रहना चाहता है। मेरा मतलब सचमुच जब आप इस पर आए हैं धरती पर तो आप खुश रहना चाहेंगे। आप शादी से खुश रहना चाहेंगे। आप सचमुच खुश रहना चाहेंगे। मेरा मतलब है कि क्या आप नहीं रहना चाहेंगे यहाँ खुश? पर एक गलती जो हम सब करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं कि हम वहां तक पहुंचने वाले हैं। क्या ये ऐसा है जैसे आप रेगिस्तान में हैं और आपको प्यास लगती है और आप धूप में चमक देखते हैं, आपको लगता है कि वहाँ पर पानी है और जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वो सिर्फ रेत की चमक होती है और कुछ नहीं, सिर्फ वो पानी जैसा दिखता है। मुझे यकीन है आपने वो रेगिस्तान कहीं फिल्मों में देखा होगा, जहाँ वो लोग बस प्यासे मरने की राह देखते हैं, वे जाते हैं और उनमें कूद पड़ते हैं और वे सोचते हैं कि ये पानी का तालाब है और असल में वे रेत में ही गोते लगा रहे होते हैं। खैर, आपको पता है मैं भी अपने जीवन में कई वर्ष ऐसे गोते लगा चुकी हूँ। खैर, अगर मेरे पास और ज़्यादा पैसा हो तो मैं खुश रहूँगी और फिर जब वो नहीं हुआ, अगर मैं बस कई साल पहले अतीत में जा सकूँ जब मैं काम करती थी, मेरी ऑफिस की नौकरी थी, यदि बस मुझे काम करना पड़े तो मैं खुश रहूँगी। और फिर डेव ने कहा, खैर तो फिर तुम अपनी नौकरी छोड़ के नहीं देती। तो फिर मैं ऐसे भी, खैर अगर मैं बस घर से निकल सकूं कभी कभार, फिर मैं खुश रहूंगी। यदि बस शैतान मुझे अकेला छोड़ दे, मैं बस खुश रहूंगी। अगर बस डेव बदल जाए, मैं बस खुश हो जाऊंगी। अगर मेरी सेवकाई बढ़ेगी तो मैं खुश हो जाऊंगी। खैर, मुझे लगता है कि हमें इस पर बने रहना होगा। मैंने आपको घुमा दिया। मैं आपको चम्मच भर भर कर सब्जियां खिलाना नहीं चाहती। आपकी समस्या असल में आपकी समस्या नहीं है। मैं आपसे सच कह रही हूँ, आपकी समस्या नहीं है। यह आपकी समस्या के प्रति आपका रवैया है जो असल में समस्या है। आपको बातों को एक दृष्टिकोण में लाने की जरूरत है। पता है, हम बातों को दृष्टिकोण से निकल जाने देते हैं और हम ये सोचने लगते हैं कि अगर मैं अपने जीवन में इस बात पर फोकस करूंगी तो मुझे पसंद नहीं है। हम बस उस पर फोकस करें और उस पर फोकस करें तो ये इतना बड़ा हो जाएगा उससे जो उसे होना चाहिए था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी। प्रिया माँ और पापा, जब मैंने कॉलेज छोड़ा है, मैं जानती हूँ मैं लिखने में कोताही करती रही हूँ और मैं क्षमा चाहती हूँ अपने भुलक्कड़पन और विचारहीनता के लिए। मैंने आपको पहले नहीं लिखा, मैं इस पर लिख रही हूँ, पर इससे पहले कि आप इसे पढ़ें प्लीज बैठ जाइए। खैर, मैं अब काफी हद तक ठीक ठाक ही चल रही हूँ। वो स्कल फ्रैक्चर जब मैं अपनी डॉर्मेट्री की खिड़की से कूद गई थी, जब उसमें आग लगी थी, मेरे यहाँ आने के थोड़े देर बाद ही अब काफी हद तक ठीक हो गई है। ये बुरा सरदर्द मुझे दिन में एक बार होता ही है। खुशकिस्मती से मेरी डॉर्मेट्री में वो आग और मेरा वो कूदना देखा। गैस स्टेशन के एक आदमी ने वो दौड़ा आया और मुझे हॉस्पिटल में ले गया। वो मुझे हॉस्पिटल में देखने आता। जब मैं उस हॉस्पिटल से निकली तो मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं थी क्योंकि मेरा कमरा तो पूरी तरह जल चुका था। वो काफ़ी दयालु था, वो काफ़ी अच्छा था। तो हमने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे। ये थोड़ा छोटा है पर सचमुच प्यारा है। ये बहुत ही अच्छा लड़का है और हम में गहरा प्यार हो गया है। हाँ माँ और पापा, मैं प्रेग्नेंट हूँ।
और मुझे पता है आप कितने उतावले हैं नाना नानी बनने के लिए, और मुझे पता है आप उस बच्चे का बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे अपने परिवार में। हमारी शादी में देर हो गई क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को एक इन्फेक्शन था और लापरवाही की वजह से मुझे भी वो लग गया था। और हालांकि मैं जानती हूँ कि आप उसका हमारे परिवार में बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। आखिरकार वो दयालु, और हालांकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, हालांकि वो अलग ही जाति का है और अलग धर्म का है, हमारे धर्म का नहीं है। मैं जानती हूँ आप काफ़ी अच्छे हैं, आप उसे स्वीकार कर लेंगे। अब मैं आपको आखिर में बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर मेरे कमरे में कोई आग नहीं लगी थी, मुझे कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं थी, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं इन्फेक्टेड नहीं हूँ, और मेरे जीवन में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हालांकि मैं हिस्ट्री और साइंस में फेल हो रही हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं आपको सही दृष्टिकोण दिला सकूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं वो माता पिता कितने खुश थे? ओ धन्यवाद प्रभु, बस इतना ही कि वे स्कूल में फेल हो रही है। ओ धन्यवाद प्रभु। और अगर उसने फोन करके बस ये कहा होता कि मैं हिस्ट्री और साइंस में फेल हो रही हूँ, तो शायद उन्हें दौरा पड़ जाता और इतनी परेशानी में बहुत क्रोधित हो उठते वो और उस पर चिल्लाते। शायद आज रात तुम्हें थोड़ा समय निकालना होगा और अपनी समस्या की ओर देखना होगा सही दृष्टिकोण से, और संसार के आसपास हो रहे हैं और लोग किस तरह की बातों से जूझ रहे हैं। मैं ये दोबारा कहूंगी, आपकी समस्या सचमुच आपकी समस्या बिल्कुल भी नहीं है। यह आपका रवैया है उस समस्या के प्रति जो आपकी समस्या है। देखिए, बढ़िया बात जो रवैये के बारे में है वो ये है कि ये आपका रवैया है और आप इसे बदल सकते हैं। आपको इंतजार नहीं करना है कि ये बदले, आप असल में बस अपना रवैया बदल सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल जब वो एक कैंप में थे जर्मनी में, उन्होंने कहा मनुष्यों की आजादियों में से सबसे आखिरी और वो जिसे कोई छीन नहीं सकता वो है आपका रवैया। किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि कंसंट्रेशन कैंप में भी उसने तय किया मेरे पास कुछ है जो तुम छीन नहीं सकते। तुम मेरा खाना ले सकते हो, तुम मेरे कपड़े ले सकते हो, तुम मेरा बिस्तर ले सकते हो, तुम मुझे एकांत में डाल सकते हो, तुम मुझे मजदूरी करने पर मजबूर कर सकते हो, पर मेरे पास कुछ है जो तुम मुझसे नहीं छीन सकते। मेरे पास अच्छा रवैया है और तुम ये नहीं छीन सकते। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम सब अपने रवैये में सुधार लाएंगे। हर कोई बस खुश होना चाहता है और ये काफी दिलचस्प है। बाइबल हमें बार बार बताती है, और मुझे भी ये खास अच्छा नहीं लगता आपकी ही तरह, पर ये बार बार हमें बताती है जब हमें परीक्षाएं और मुसीबतें दिखती हैं, हमें खुश होना चाहिए। यीशु ने कहा यूहन्ना 16:33 में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, ये एक प्रतिज्ञा है। और फिर अगली बात वो ये कहते हैं, ठाठस बांधो। धन्यवाद। ठाठस बांधो। क्यों? क्योंकि हालांकि तुम्हें समस्याएं हैं, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। संसार में तो तुम्हें क्लेश होगा ही, संसार में हर एक क्लेश आता है, पर आप खुश हो सकते हैं क्योंकि यीशु ने कहा मैंने संसार को जीत लिया है। हमें बस बंद करना है अपनी समस्याओं से परेशान होना और बस आनंदित होना है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हैं। किसी दिन मुझसे किसी ने ये कहा, खैर, और ये काफी बड़े आकार की समस्या थी, खैर मेरे ख्याल से हमें परमेश्वर पर भरोसा करना होगा, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं। ये कितना बड़ा सम्मान है कि हमारा वो परमेश्वर है जो विश्वसनीय है, जिसे हम जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है, जिसके पास समस्त शक्ति और समस्त बुद्धि और समस्त ज्ञान है, जो सारा समय सारी जगह है, एक क्षण के लिए भी जो हमसे नजर नहीं हटाता। और वो एक तरह से मुझे लगा कि ये गलत तरीका है, और मैंने सोचा पता है क्या, मैं ये कहते कहते तंग आ गई हूं, कि मैं ये सुनते सुनते तंग आ गई हूं। मैं परमेश्वर पर बस भरोसा ही नहीं करना पड़ता, हमें परमेश्वर पर भरोसा करने को मिलता है हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में। ये एक अच्छा मौका है कि हम परमेश्वर को समझें। परमेश्वर के बगैर कोई आशा नहीं हमारे जीवन में, वरना हम पीछा करते रहेंगे मृग तृष्णा का अपने जीवन में। खैर,
ये सचमुच वो नहीं जो मैंने सोचा था कि होगा। आखिरकार याकूब एक, मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी, पर देखो, आपको आश्वस्त होना होगा कि चाहे आपको समस्याएं हैं, आप फिर भी खुश रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप आश्वस्त नहीं तो आप खुश नहीं। खैर जॉयस, पर मुझे लगता है यही समस्या है वहीं पर मुझे बस लगता है, मैं बस सोचता हूं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती हूं कि आपको कैसा लगता है और आप कैसा महसूस करते हैं। आप किसे जानते हैं, वचन क्या कहता है। चलो जरा गहराई में जाते हैं, और हमें परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता चाहिए। हमें उससे परे जाना है जो हम चाहते हैं, हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ अपना जीवन स्थापित करना है, सिर्फ परमेश्वर के साथ अपने जीवन में बार बार। हर कोई इस वक्त अमेरिका में चिंता महसूस कर रहा है। कुछ पास नहीं किया जाता, और क्या होने वाला है बैंकों में, और क्या होने वाला है मार्केट में, और क्या होने वाला है। और पता है, मैं ये नहीं सुझाव दे रही हूँ कि आप अपनी बुद्धिमत्ता इस्तेमाल न करें, पर आपको पता है क्या, परमेश्वर के पास एक योजना है, और मुझे पता नहीं ये क्या है, और शायद मुझे इसकी परवाह नहीं है, पर ये एक योजना है, और परमेश्वर फिर भी हम सबकी देखभाल करेंगे, इस तरह या किसी और तरह से, अगर हमने वो किया है जो वो चाहते हैं कि हम करें परमेश्वर के जीवन में। वचन 2, याकूब 1:2, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। पूरी तरह, संपूर्ण रूप से पूरी तरह आनंदित ही जब तुम्हें कई तरह की मुसीबतें आती हैं। आपने गौर किया? आपने गौर किया कि तालियां बजनी बंद हो गईं? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास से परखे जाने पर धीरज उत्पन्न होता है और संयम और सब्र आता है। खैर, मैंने पता लगाया कि उन्होंने मेरे अंदर से बहुत कुछ निकाला इससे पहले कि मैं धीरज खुदूं। पर देखिए, इसीलिए वो हमारे लिए अच्छा है, वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। कई बार हमें धीरज रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, पर हम नहीं रखते, और यहीं से तो हमारी समस्याएं शुरू होती है। धीरज बहुत जरूरी है। कभी कभार हमें अपने जीवन में धीरज रखना, सब्र रखना इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि हम सोचते हैं, पर हमें रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब्र से काम लें, हम शांति से जीवन जिएं, और यही वो चाहते हैं। मैं आपको प्रेरित कर रही हूं कि आप बुलंद आवाज में ये बातें कहें। ये आपके लिए अच्छा होगा कहना, ये अच्छा नहीं महसूस होता, इससे दुख होता है। प्रभु, मैं आपको सचमुच अपने कुदरती स्वभाव में यहाँ नहीं रखना चाहूंगी, पर मैं जानती हूँ कि आपकी एक योजना है, और जब समय बिल्कुल सही होगा तो आप मेरे हालात बदलेंगे। क्या मैं ये आपसे शुरू करवा सकती हूँ? कुछ बातें ऊंची आवाज में कहना, और जब आप ये करें, जब आप बुलंद आवाज में बोलें, जिस तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन अनुसार कहें, ये आपकी भावनाएं बदल देगा, और यह आपका मन बदल देगा। या आप वहां बैठे रहें और आपकी भावनाओं के बहाव में बहते रहें, और जो आप सोचते हैं, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो तुम धन्य हो, सुखी हो, और लोग तुमसे ईर्ष्या करेंगे, पर लोगों के डराने से मत डरो और मत घबराओ उनके विरोध से। चाहे आप सही और धर्मी बात भी करें, फिर भी आपको दुख उठाना पड़ सकता है। कई बार मेरे सिर में टिल 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 होता रहता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ खराबी है। अगर मैं सही बात करूं मुझे सही नतीजे मिलेंगे, अगर मैं सही बात ना करूं मुझे सही नतीजे नहीं मिलेंगे। खैर, बात यहीं पर नहीं आती कि हम क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं। हमें बस वो सोचना चाहिए कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम करें, तभी तो हमें परमेश्वर की आशीष प्राप्त होगी अपने जीवन में, और तभी हम खुश रहेंगे अपने रवैये को बदलकर। मेरा मानना है कि उनमें से एक सबसे बढ़िया बात यह है कि जो हम कर सकते हैं कि उन्हें ये जो जरूरतमंद है अपने प्रेम भरे हृदय से और उसे एक बढ़िया रवैया रखकर करें। यीशु आए और उन्होंने हमें दिया,
परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जहाँ कहीं भी यीशु गए वो लोगों की मदद कर रहे थे। वो हमेशा गरीबों की मदद करते। हमें उन लोगों की मदद करने की जरूरत है जो हमसे कम भाग्यशाली है। मैं आपको आज उत्साहित कर रही हूँ कि आप आगे आएं और उन लोगों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। कभी ये मत सोचिएगा कि मेरे अकेले से क्या होगा। बिल्कुल हो सकता है। अगर आप एक हाथ बढ़ाएंगे कोई और दूसरा हाथ बढ़ाएगा। इस तरह एक एक करके कई सारे हाथ आएंगे और इससे काफी लोगों के जीवन में मदद हो सकती है। आपको पता है कितने लोग ऐसे जिनके पास पीने का सही ढंग से पानी भी नहीं है और हमें आपकी जरूरत है इन तक पहुंचने में। अगर आप अपना थोड़ा सा योगदान हम तक भेजेंगे तो हम लोगों की काफी मदद कर पाएंगे। परमेश्वर आशीष दे। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।